हेलो फ्रेंड्स, आज जब बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के डाटा टाइप्स की। तो डाटा टाइप्स दो प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में नंबर आते हैं, स्ट्रिंग आती है, बूलियन आती है, नल, अनडिफाइंड, बिगिंट और सिमोले प्रिमिटिव में आते हैं। नॉन प्रिमिटिव में एरे, ऑब्जेक्ट, फंक्शन जो नॉन प्रिमिटिव में आते हैं। ठीक है। तो डेटा टाइप सामान्य तरह कितने प्रकार के होते हैं? प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। अच्छा, प्रिमिटिव तो प्रिमिटिव ही होता है, और जो नॉन प्रिमिटिव को हम रेफरेंस टाइप भी बोल देते हैं। ठीक है। तो प्रिमिटिव नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, नल, अनडिफाइंड होता है, और रेफरेंस ऑब्जेक्ट, एरे, स्ट्रिंग ये रेफरेंस होता है। ठीक है। और तो हम इसे प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। देखो, जैसे हमने यहाँ पे लेट एक्स वेरिएबल लिया है तो ये स्ट्रिंग में, ठीक है, या बाई वेरिएबल लिया है, ठीक है, और कंसोल डॉट यहाँ पे एक्स प्लस के इस प्रकार से हम प्रिंट करा सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना है, जैसे हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं यहाँ पे। ठीक है। ये हमने जावास्क्रिप्ट फाइल को रखी है, ये HTML की फाइल है। HTML फाइल को पहले रन कर लेते हैं। चलो पहले जावास्क्रिप्ट कुछ लिख लेते हैं। जावास्क्रिप्ट की फाइल में जाएंगे, यहाँ पे इनके अंदर लिखेंगे लेट। ठीक है, लेट लिया, यहाँ पे एक्स लिया, एक्स इक्वल टू, ठीक है, एक्स इक्वल टू लिया आपने, स्ट्रिंग में ले लेते हैं RIN रिंकू। ठीक है। अब सेमीकोलन लेट। अब क्या करेंगे, दूसरा लेट लिया LET, लेट में बाई लिया, बाई इक्वल टू में स्ट्रिंग में त्याग दिया TYAGI, त्याग दीजिए। ठीक है। अब हम क्या करें, दोनों को प्रिंट कराएं, कंसोल और डॉट लॉग। ठीक है। इसके अंदर लिखा जाता है, हमें डबल ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, नहीं डबल ब्रैकेट सिंपल लिख देते हैं एक्स एक्स। अच्छा, एक्स प्लस के बाई लिखेंगे तो देखते हैं क्या आएगा। ठीक है। यहाँ सेमीकोलन लगा देते हैं, कंट्रोल एस करें, और यहाँ पे फाइल यही HTML से खोलनी पड़ेगी आपको। एक बार खोलनी होती फिर बाद में नहीं खोलनी होती। रन करेंगे यहाँ से, तो पहले से ही रन है वो शायद। रन करें क्रोम पे, पहले से रन है, ठीक, क्रोम पे। ओके, इंस्पेक्ट करेंगे, कंसोल में जाएंगे तो रिंकू त्यागी लिखा गया। ठीक है। यहाँ पर कंसोल रिंकू त्यागी लिखाएगा। ठीक है। क्योंकि हमने क्या किया था जावास्क्रिप्ट में, ये दोनों को प्लस कर दिया है। ये इस प्रकार से ये स्ट्रिंग में लिखते हैं तो प्रिंट कराते हैं दोनों को प्रिंट। अब मान लो बीच में स्पेस देने के लिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग ले लेंगे बीच में। ठीक है, स्ट्रिंग ले लेंगे और वहाँ पर स्पेस प्रिंट करा देंगे। ठीक है। और यहाँ पे क्या करें, प्लस का साइन ले लेंगे। ठीक है, ऑपरेटर प्लस, ये ऑपरेटर यहाँ काम बोलते हैं। इसके पीछे गैप दे सकते हैं, सही तरीका होता है। कंट्रोल एस करेंगे और फिर टैब करेंगे, कंट्रोल R करेंगे, तो देखो इनके बीच में स्पेस आ गया। अब इनके कैपिटल स्ट्रिंग में क्या होता है, जो हम लिखते नहीं वही प्रिंट हो जाता है, सीधी बात से। वही जो C++ में स्ट्रिंग पढ़ते हैं, C में स्ट्रिंग पढ़ते हैं, वही स्ट्रिंग है और कुछ नहीं है। सिंटेक्स सब एक ही होता है, कौन सी लैंग्वेज पढ़े, देखो जी यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम प्रिंट कर सकते हैं, तो ये कंसोल में। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि मान लो यहाँ पे कोई वैल्यू प्रिंट करानी है। अब मुझे मोबाइल नंबर अपना प्रिंट कराना है। ठीक है। तो मोबाइल नंबर प्रिंट कराएंगे तो क्या करेंगे, लेट, यहाँ पर दूसरा एक लेट लेना पड़ेगा, और जेड इजकल टू, यहाँ पर मोबाइल नंबर अपना लिख देता हूँ। ठीक है, 75003766 से मान लो ये मोबाइल नंबर है। ठीक है। अब मेरे मोबाइल में कैसे प्रिंट करना, प्लस क्या करूँगा, ठीक है, प्लस करूँगा, यहाँ पर जेड लिख दूँगा। ठीक है। पर इससे पहले मुझे अपना मोबाइल नंबर लिखना है, तो स्ट्रिंग में जा करके ये प्लस का करना पड़ेगा। ठीक है। स्ट्रिंग जाके यहाँ लिख दूंगा मोबाइल
और नंबर, ठीक है। और कंट्रोल एस सेव करें और अल्टो टैब दबाएंगे, वहीं पे जाएंगे और कंट्रोल आर से रिफ्रेश कर देंगे। तो यहाँ पे मेरा नाम, मोबाइल नंबर आएगा। अच्छा, मोबाइल नंबर में नेक्स्ट लाइन में करना चाहते हो तो या कैसे करेंगे, बी आर का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ बी आर का यूज करते हैं और बीच में क्या करते हैं, यहाँ प्लस लगा देंगे, कंट्रोल एस, कंट्रोल टैब, कंट्रोल आर। अब ये गलत तरीका है, ठीक है। ये प्लस हटा के देख लेते हैं क्या होगा। ये भी गलत तरीका, मतलब यहाँ के बी आर हम बीच में नहीं लगा सकते हैं इसके। डबल बी आर हो गया क्या, ठीक है। गलत तरीका है, ठीक है। बी आर हम बीच में ले सकते हैं, तो ये गलत तरीका है, ठीक है। तो बी आर इस पर बाद में ले सकते हैं, बी आर यहाँ से इस खत्म होने के बाद ले सकते हैं, बीच में नहीं ले सकते बी आर, ठीक है। तो हम इस प्रकार से स्ट्रिंग को यूज कर सकते हैं। अच्छा, इस साइन को जो इन्हें असाइनमेंट्स बोलते हैं, असाइन, तो इनको भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पर कोई वैल्यू ले ली, नीचे मान लो इसके नीचे कोई वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लेट इजिकल टू, मैंने एक्स इक्वल टू एक्स और प्लस की 1 लिया है, ठीक है। पर एक्स को वैल्यू देने पड़ेंगे और यहाँ पे मैंने क्या करता हूँ, सेमीकोलन लगा के एक्स इक्वल टू 15 दे दिया, ठीक है। अब मेरे को बताओ, यहाँ पे कंसोल में क्या करते हैं, प्रिंट करा लेते हो कंसोल, ठीक है। कंसोल प्रिंट करा लेता हूँ, ठीक है, डॉट लॉग, ठीक है। प्रिंट कराने के बाद क्या करता हूँ, एक्स को प्रिंट कराता हूँ, ठीक है। अब कंट्रोल एस अल्टो टैब दबा करके कंट्रोल आर करते हैं, तो यहाँ पे आइडेंटिफाई एक्स एज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर, तो एक्स यहाँ पे ऑलरेडी बीन डिक्लेयर, तो एक्स नहीं ले सकते यहाँ पे, ठीक है। ये हमें लेट क्या करते हैं, दोबारा डिक्लेयर नहीं करते हैं, यहाँ पे कोई ऐसा ले लेते हैं नहीं हुआ, क्यों ले लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल एस कंट्रोल आर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 15 प्रिंट करा दिया। आप ये सोचोगे कि ऊपर एक्स प्लस 1 का मतलब क्या हुआ, क्योंकि ये हमेशा ऊपर से नीचे तक पढ़ता है, ठीक है। तो ऊपर इसका कोई मतलब नहीं हुआ, इसे नीचे लिखेंगे तो इस क्या हुआ, ये मान लेगा इसे, तो कंट्रोल एक्स करके ये एक्स के नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, ऐसे करते ऊपर जो एक्स यहाँ पर बदल लेते, ऊपर नीचे एक्स ही लेते हैं, क्योंकि तभी तो हम समझ पाएंगे असाइनमेंट ऑपरेटर को। यहाँ पे एक्स ही लेते हैं, ठीक है, ऊपर बदल दिया, यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पर क्यू कर देते हैं ऊपर, ठीक है, ठीक है। अब कितना प्रिंट होगा आप बताओ, अब प्रिंट होगा हमारा 16, गलत हो गया। और गलत क्या बता रहे हैं, कैन नॉट एक्सेस एक्स, अच्छा एक्स को कैन नॉट एक्सेस नहीं कर पा रहा है, कौन ही पर कर पा रहा है एक्स को, क्योंकि हमने क्या किया है, लेट एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, मतलब हमने ऊपर नीचे डिक्लेयर करना पड़ेगी, बड़ी समस्या है, ठीक है। हमें करना पड़ेगा, वैल्यू भी देनी पड़ेगी, देखो ऐसे जैसे हमने एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 किया है, ठीक है। अब लेट हमें एक्स ऊपर ही मानना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू की ऐसा होता है कि हमें ऊपर ही करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे क्या करने हैं, ऐसे करो, यहाँ पे आप एक्स की वैल्यू ले लेते हैं, एक्स की वैल्यू 10 ले ली, ठीक है। भाई डिक्लेयर तो करना पड़ेगा ना, यहाँ पे एक्स कल टू, यहाँ पे एक्स कल टू एक्स प्लस अप करो, अब ये चल जाएगा। पहले में बताना पड़ेगा कि एक्स क्या है, ठीक। कंट्रोल आर करेंगे तो यहाँ पे एक्स प्लस 1 क्या हो, 11 हो गया, ठीक है। तो पहले हमें डिक्लेयर करना पड़ता है, उसके बाद इनिशियलाइज कर सकते हैं, डायरेक्ट दोनों काम भी हो जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए तो प्लस क्या था, यहाँ पे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई 2 से कर देते हैं, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। अब एक बात देख रहे हैं आप कि ऊपर ही वैल्यू नहीं ले रहा है, नीचे की ले रहा है, क्योंकि ऊपर की वैल्यू, अब एक्स की वैल्यू 11 थी, अब यहाँ पे 11 और 22, समझ रहे हैं। 11 देखो हमने 10 दी ऊपर, ठीक है, फिर यहाँ पे 11 हुई, 9 नंबर पे 11 हुई, फिर 11 में 2 से गुणा के 22 हो गई, ठीक है।
अब ऐसा करते, एक और कर लेते हैं, यहाँ डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब कितना आएगा, अब बताओ। अब 11 आएगा, क्यों 22 में 2 से देंगे तो 11 आएगा ना। तो इस प्रकार से अच्छा एक चीज़ परसेंट डाल करके और देखते हैं। ठीक है, एक और परसेंट डाल करके देखते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा। ठीक है, तो ये असाइनमेंट ऑपरेट इस पर होते हैं, वो रिमाइंडर आएगा। तो 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पर 11 हो चुका था ना, यहाँ पर 11, यहाँ पर 11 हो चुका था। ठीक है, इस प्रकार से, तो इस प्रकार से हम असाइनमेंट ऑपरेटर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर ये कंसोल के अंदर भी ऐसे मान लो जी वाला है, इसको प्रिंट करा के देखते हैं कंसोल के अंदर इस प्रकार से, वो तो क्या होगा, इसके नीचे प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, मतलब पहले हमने कंसोल डॉट लॉग 111, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है देखते हैं, 1 2 2 2 4 43 आनी चाहिए। ठीक है, 43 चाहिए। ठीक है, अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, अगर पहली स्ट्रिंग हो जाए, ठीक है, पहली अगर स्ट्रिंग में हो गई, ये पहला नंबर स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग मतलब है छोटे ब्रेक, छोटा इन्वर्टेड कॉमा ऊपर जी लगता नहीं है, या बड़ा लग जाए तो वो स्ट्रिंग होता है। ठीक, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाए तो पहली स्ट्रिंग तो सब स्ट्रिंग में आएगा, तो 11 से 23 आना चाहिए। अब सबको स्ट्रिंग बना दिया है तो 11 23 आ गया, यहाँ पे देखो आप देख पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 11 23 ये वाला। ठीक है, तो पहली अगर स्ट्रिंग हो तो सबको वो स्ट्रिंग बना देगा। समझ में आया, तो ये ध्यान रखना पहली स्ट्रिंग नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे डेट टाइप्स, तो डेट टाइप्स ये इस प्रकार से यूज कर सकते हैं, नंबर्स में इस प्रकार लेट लेंथ इस प्रकार से लेते हैं। ठीक है, और वेट इस प्रकार से लेते हैं नंबर्स में, स्ट्रिंग में डबल कोड के अंदर लेते हैं, सिंगल कोड, बूलियन में एक्स ट्रू या फॉल्स लेते हैं। ठीक है, कांस्टेंट पर्सन इस प्रकार से ले सकते हैं, एरे में कॉन्स्ट कार्स पर ले सकते हैं। ठीक है, तो ये डेट टाइप्स पर लेते हैं। और सिंपल सी बात मैं बताऊं कि प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव का सबसे अंतर ये है कि सिंपल अब मैंने लिखा है ये ब्रैकेट वगैरह, तो ये प्रिमिटिव है। ठीक है, हमने ये तो पढ़ा था प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव में, क्या पढ़ा था, प्रिमिटिव में पर नंबर स्ट्रिंग बूलियन नल। ठीक है, नंबर स्ट्रिंग बूलियन नल बिग इंट लिखा था, पर एरे में तो, एरे फंक्शन में तो वो फंक्शन के अंदर लिखे जाते हैं ना, तो एरे फंक्शन में तो इस प्रकार से लिखे जाते हैं जी, ऐसे मान लो। ठीक है, तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।